यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 जो कि पोलिनोमियल्स क्लास 10 के लिए। तो उसमें हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, पोलिनोमियल्स दिया गया है, जिसको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उनके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उनके जो जीरोस मिलेंगे वो जीरो और द कोएफिशिएंट जो भी होंगे उनके बीच का जो रिलेशन है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया, उसे यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें p ऑफ x दिया गया है उसको हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कोई भी पोलिनोमियल अगर p ऑफ x होता है तो हमारे पास क्या है, p ऑफ x, ये जो क्वाड्रेटिक p ऑफ x हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, p ऑफ x बोलेंगे। तो उसको हमें क्या करना है, तो पोलिनोमियल के लिए उसको हमें p ऑफ x को क्या कर ले लेना है, जीरो ले लेना है। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास p ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए हमें जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड करना है, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है जीरोस फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पोलिनोमियल हमारे पास है उसे जो जनरल फॉर्म है हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो भी है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ हम उसे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने से क्या हो जाएगा कि जब हम ax स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो हमारा कोएफिशिएंट है वो मिल जाएगी 1। ठीक है, वैसे ही bx को माइनस 2x के साथ कंपेयर करने से b की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -2 और कांस्टेंट c की वैल्यू -8 के साथ कंपेयर करने से c की वैल्यू मिल जाएगी -8। तो कंपैरिजन करने से क्या हुआ कि मुझे मेरे तीनों कोएफिशिएंट a b c की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अभी फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले क्या करना था हमें कि जो ये a है, a की वैल्यू और c की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे हम a मल्टीप्लाई बाई c जब करेंगे तो a है हमारा 1 एंड c है हमारा -8, तो ये मुझे मिल जाएगा a इंटू सी मिल जाएगा -8। तो यहाँ पर जो -8 मुझे मिला है उससे मुझे ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसको ऐड करने से मुझे मेरा जो मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है -2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब मैं 8 के दो फैक्टर 4 एंड 2 रखूँगा तो जिस भी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 8, पर यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, -8 चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर में से कोई एक को मुझे 4 या 2 को माइनस लेना पड़ेगा। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो माइनस है -2 हमें क्या चाहिए, ऐड होने से -2 चाहिए। तो जब भी मैं बड़ी वाली जो वैल्यू है उसे माइनस का साइन दे दूंगा तो हो जाएगा ये -4 और -2। तो जब भी मैं -4 में से -2 को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -2, जो कि मुझे मेरी मिडल टर्म है और मुझे चाहिए। तो जो मेरा पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको फैक्टराइज, इसमें जो a और c मिला था उसको दो पार्ट में फैक्टराइज कर दिया। -8 को जो हो गया मेरा, एक हो जाएगा -4 और एक हो गया था मेरा 2। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दूंगा और जो 2x है मेरे पास जो मिडल टर्म उसकी जगह में लिख दूंगा -4x प्लस 2x, जो कि हो गए हमारे फैक्टर्स थे -8 के, और -8 एज इट इज रख लूँगा। अभी देखिए मैं ये जो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 है उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 2 टर्म ले लूँगा और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें आखिरी के 2 टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट जो टर्म है पार्ट है मेरा, उसमें से मैं क्या करूँगा, x को कॉमन ले लूँगा। x को कॉमन लेने से मुझे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -4, और जो दूसरा पार्ट है उसमें से मैं 2 को कॉमन ले लूँगा। 2 को कॉमन लेने से मुझे यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा x
4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी देखिए ये पूरे x माइनस 4 है, पूरे इक्वेशन में से x माइनस 4 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये बचेगा x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म को सेपरेट 0 हमें दे देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 एटमोस्ट 0 होता है मैक्सिमम। तो एक x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4 और दूसरी x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -2। तो ये दो हमारे हो गए हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 0, ठीक है। अभी हमें क्या करना था, हमें और बोला गया था कि वेरीफाई करना है कि ये जो आपको पोलिनोमियल्स के जीरोस जो मिले हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे आगे जाके अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो हमें वेरीफाई करना है कि उनके बीच का रिलेशन, किनके बीच का, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच का। तो उसके लिए हमने देखा था कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो अल्फा प्लस बीटा जीरोस हमें मिले हैं उनका तो सम करना पड़ेगा। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 प्लस -2, जो कि होता है 4 - 2 होके मिल जाएगा 2। तो ये 2 क्या है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो कि हमारी ए बी सी की वैल्यू मिली थी हमें, a = 1, b = -2 और c = -8। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस करके -2, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1, तो माइनस एज इट इज रहेगा। और ये जो 2 है -2 वो किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा b। और 1 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए तो 1 है a की वैल्यू, तो 1 की जगह मैं लिख दूंगा a। तो ये जो हमारा अल्फा प्लस बीटा आएगा वो क्या आएगा, -b/a, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी, ये तो हो गया हमारा सम ऑफ द जीरोस, एंड दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा एंड बीटा। उसमें क्या करना था, उसमें देखिए अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा है हमारा -2। तो जब 4 × -2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -8। तो अगर हमें अभी इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में हमें दिखाना हो उनको, तो देखिए -8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -8 / 1, ठीक है। तो -8 किसका कोफिशिएंट है, तो -8 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c है जिसकी वैल्यू है -8, तो -8 की जगह मैं लिख दूंगा c, ठीक है, और 1 की जगह लिख दूंगा a। तो ये क्या हो गया हमारा, अल्फा एंड बीटा हो गया c/a। तो ऐसे करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसका कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच का रिलेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर है सेकंड एग्जांपल, एक्सरसाइज नंबर 2.2 के चैप्टर नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया गया है उसके हमें जीरोस फाइंड करके उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप दिखाना है। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन का, ax² + bx + c, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करने से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि यहाँ तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ax² है तो आप इसकी जगह as² भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है s दिया गया है क्वेश्चन में, तो as² + bs + c, ठीक है, = 0 भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे as² को 4s² से कंपेयर करने से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 4, ऐसे ही bs को -4s से कंपेयर करने से b की वैल्यू मिल जाएगी -4, एंड c को कांस्टेंट से कंपेयर करने के c की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है a b c उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4s² - 4s + 1 = 0, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करके उसके जीरोस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो a की वैल्यू है हमारे पास 4 और c की वैल्यू है हमारे पास 1, तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें ये 4 को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना है जिससे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिल जाएगा, हमें जो हमारी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है 4 वो मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें 2
2 ज़ा 4 होता है। तो उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी जो वैल्यू चाहिए 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए, पर हमारा जो मिडल टर्म है वो क्या है, माइनस है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों हमारी वैल्यू है -2 और 2, उसको दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 4s² और ये जो 4s है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2s इन -2s + 1। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया, जो 4s था उसकी जगह हमने दो फैक्टर हमारे 2s एंड 2s को लिख लिया। ठीक है, अभी देखिए जो फर्स्ट दो टर्म है उसमें से मैं क्या करूँगा, 2s को कॉमन ले लूँगा। तो 2s जब कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 2s - 1। ठीक है, और दूसरी जो यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है जिसमें दो टर्म है लास्ट की, उसमें से मैं -1 कॉमन ले लूँगा। उससे क्या होगा कि ये जो मेरा 2s है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस का हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं क्या कर पाऊँगा कि ये जो 2s - 1 और 2s - 1 है उसको कॉमन ले लूँगा। 2s - 1 कॉमन आ जाएगा तो दूसरी टर्म भी मेरी क्या बच जाएगी, 2s - 1। ठीक है, तो ये हो गया 0। अभी दोनों टर्म को मैं जब सेपरेट 0 दे दूंगा तो ये हो जाएगा 2s - 1 = 0, और ये भी हो जाएगा 2s - 1 = 0। तो मुझे s की जो दो वैल्यू मिल जाएगी वो s मिल जाएगी 1/2, और यहाँ पे भी मिल जाएगी s = 1/2। तो ये हो गए आपके जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4s² - 4s + 1। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें जीरोस मिले हैं ये और उसके कोफिशिएंट a b c उसके बीच की वैल्यू फाइंड करना, रिलेशनशिप हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें जो दो जीरोस मिले हैं तो एक को हम ले लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को ले लेंगे बीटा। तो ये अल्फ़ा 1/2 हो जाएगा और बीटा भी हमारा हो जाएगा 1/2। अभी देखिए, अभी हमें क्या है, रिलेशनशिप दिखाना है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, 4s² - 4s + 1 = 0। और हमें जो a b c की वैल्यू मिली थी, a मिला था हमें 4, b मिला था -4 एंड c की वैल्यू थी हमें 1। तो अभी हमें क्या करना है, रिलेशनशिप दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो अल्फ़ा और बीटा मिले थे, अल्फ़ा क्या मिला था हमें 1/2 एंड बीटा जीरोस जो मिले थे वो भी हो जाएगा 1/2। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ द जीरोस दिखाना है। क्या दिखाना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए सम ऑफ जीरो होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों जीरो है हमारे के, अल्फ़ा और बीटा। तो जब मैं उसे ऐड करूँगा वैल्यू रख के 1/2 + 1/2 तो ये मुझे मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए जो 1 है उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले देखिए इसे माइनस जो हो जाएगा +4/4। तो ये जो -4 जो है हमारा ब्रैकेट में वो हमारे क्या है, b की वैल्यू है। तो मैं ये माइनस को एज इट इज रख के -4 की जगह क्या रख दूंगा, b, और जो नीचे डिनोमिनेटर में जो 4 है वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा -b/a। तो इससे पता चलता है जो रिलेशनशिप है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे जीरोस को जो सम होता है वो हमारे कोफिशिएंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या कर रहे थे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक बार हमने सम ऑफ जीरोस किया और एक बार हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर जीरोस। तो अल्फा और बीटा का जो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1/2। तो जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 को अभी मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ कि ये जो 1 है वो क्या है, एक मेरी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यानी कि c, तो मैं उसकी जगह 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, c लिखूंगा। और 4 जो है वो आप देख सकते हैं कि वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा a। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया, मेरे कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि मैंने सम ऑफ जीरोस मेरे थे अल्फा प्लस बीटा, उसको मैंने मेरे कोफिशिएंट b और a के फॉर्म में लिखा। तो ऐसा करके आपको आपके जीरोस और जो आपका कोफिशिएंट है उसके बीच का रिलेशन दिखाना है। सो यहाँ पे भी थर्ड एग्जांपल जो है कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 का चैप्टर नंबर 2 में,
तो हमें वहाँ भी सेम चीज़ करनी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम जीरोस भी बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले से ही जो पी ऑफ एक्स है हमारा पोलिनोमियल, उसे हमें क्या करना पड़ेगा 0, और हमारा पी एक्स की जो वैल्यू है पी ऑफ एक्स की 6x² माइनस 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 0 है, उसे मैंने यहाँ लिख दिया है। पर यहाँ पे देखिए जो हमारा जो इक्वेशन है वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी x² वाली टर्म आएगी, फिर आएगी हमारी जो x वाली टर्म है वो आएगी माइनस 7x, और लास्ट में हमारी आएगी कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गई हमारी 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके आ गया। फिर हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कंपेयर करके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a b और c की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ पे ax² और 6x² को कंपेयर करने से मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी 6। फिर b की वैल्यू bx और माइनस 7x को कंपेयर करने से b की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 7, और लास्ट में c और माइनस 3 को कंपेयर करने से जो कांस्टेंट टर्म c है उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस 3। तो अभी फैक्टराइजेशन के लिए हम आगे क्या करते हैं कि a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाई c जो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, जो कि हो जाएगा माइनस 18। तो ये जो माइनस 18 आ गया है उसे हमें ऐसे दो फैक्टर में फैक्टराइज करना है, जिससे क्या होगा, जिससे कि हमारी जो मिडल टर्म है जो कि है माइनस 7x, उसका जो कॉफिशिएंट है माइनस 7, हमें ऐड करने से, वो दो फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जब मैं 9 2 जा 18 करूँगा मल्टीप्लाई, तो 9 माइनस 2 करूँगा तो मुझे 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये 9 और 2 फैक्टर्स मेरे सही है। पर लेकिन देखिए यहाँ पे जो 7 है उसकी साइन क्या है, माइनस की है। तो यहाँ पे मुझे जो भी बड़ा मेरा नंबर होगा उसे मुझे क्या कर देना पड़ेगा, माइनस की साइन देनी पड़ेगी। फिर अब हम क्या करेंगे, जो फैक्टराइजेशन मेथड हमें ने देखा था, तो उसमें क्या करना है, 6x² वाली टर्म एज इट इज रखनी है, और जो x वाली टर्म है उसको हमें फैक्टराइज जो दो नंबर में की या माइनस 9 और 2, उसमें हमें डिवाइड कर देना है। तो माइनस 7x की जगह यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस 9x और प्लस 2x। ठीक है, और माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज। फिर ये जो पूरा इक्वेशन उसे दो पार्ट में डिवाइड, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो इन दोनों में से जब मैं 3x को कॉमन ले लूँगा, 3x मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 3x को कॉमन लूँगा, और 3x को कॉमन लेने से यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, 9x की जगह बच जाएगा 3, क्योंकि 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, देखो मुझे 2x माइनस 3 चाहिए कॉमन लेने पे, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा 1, और 1 को कॉमन लूँगा तो मेरे बाकी की टर्म में कोई चेंज नहीं आने वाला, 0। अभी देखिए ये जो 2x माइनस 3 है उसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म क्या बच गई 3x प्लस 3, तो 3x प्लस 3 को भी मैं 0 दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/2, एंड दूसरी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/3। तो ये दो हो गए मेरे, क्या हो गए, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम जीरोस को हम क्या फॉर्म में देखते हैं कि जीरोस जो होते हैं उसे एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे जीरोस को हम बोलते हैं बीटा। जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो उसके जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अभी ये अल्फा और बीटा का यूज करके हम क्या करेंगे, उसके ये दो जीरो अल्फा बीटा एंड कॉफिशिएंट जो ए बी से है उनके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारा क्या था, जो इक्वेशन था वो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। वो था 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 था, और जो ए बी सी की वैल्यू मिली थी, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। एंड अल्फा में क्या मिला था, अल्फा मिला था हमें 3/2 और बीटा मिला था -1/3, 3/2, और जो दूसरा जीरोस मिला था -1/3 मिला था। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले
सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़, जो भी हमें ज़ीरोज़ मिले तो उसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि हमारे थे ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब 3/2 प्लस बीटा है -1/2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 -1/2। तो उसे जब मैं सॉल्व करूँगा, सॉरी यहाँ पे 1/3 है, 1/3। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा ये बन जाएगा 9 - 2 / 6, जो कि हो जाएगा 7/6। तो देखिए 7/6 को मुझे अगर कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, इसे लिखूँगा माइनस और -7/6। तो ये देखिए ये जो -7 आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, वो किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो -7 है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, b, और माइनस जो बाहर का है वो एज इट इज़ रहेगा। और ये जो 6 है वो किसकी वैल्यू है, तो देख सके कोएफिशिएंट a की वैल्यू है, तो इसके जगह लिख दूंगा -a। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे क्या मिल जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट -b और a के फॉर्म में, ठीक है। अभी दूसरा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, जो अल्फ़ा और बीटा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3/2 अल्फ़ा है और बीटा की वैल्यू है -1/3। तो जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मेरा आंसर होगा -1/2। तो यहाँ पे देखिए कि -1 जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3 और 2 को लिख सकता हूँ 6, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, जो ये -3 है तो हमें पता है कि -3 किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। तो -3 की जगह मैं लिख दूंगा c और 6 की जगह लिख दूंगा a, ठीक है। तो ये जो अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो भी मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया, हमारे कोएफिशिएंट c और a के फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे करके हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि अगर आप b/a फाइंड करोगे तो भी उसमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, माइनस और प्लस 7/6, और c/a फाइंड करोगे तो भी ये आपको मिलेगा -3/2 6, और अल्टीमेटली आपको मिलेगा -1/2। तो ऐसे करके आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है।